Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and I'm back again with a new video on statistics. So yesterday we talked about the levels of measurement जहाँ पे हमने बात की थी nominal, ordinal, interval and ratio scales की. And today's topic is पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स. तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि पैरामेट्रिक स्टैट्स क्या होती है, उसमें कौन से टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं, क्या अजम्पशंस होती है और कब हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं. एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और उसकी क्या कोई अजम्पशंस होती है या नहीं होती एंड इन विच केसेस वी यूज नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स. So चलिए शुरू करते हैं with this video and before we dive into non-parametric and parametric stats हमें कवर करना है ये बॉक्स, यानी कि ये जो कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Even though all of these terms are very basic terms, most of you must be knowing about them, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो की शुरुआत बेसिक्स क्लियर करते हुए हो. So therefore we will be talking about these 6 to 7 terms. अगर ये टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगी तो नॉन पैरामेट्रिक एंड पैरामेट्रिक स्टैट्स के अजम्पशंस, कब उनको यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो भी क्लियर हो जाएगा. So let us get started with our first term, that is population. So population क्या होता है? So suppose you are a researcher and आपको स्टडी करनी है चिल्ड्रन के ऊपर, ठीक है, चिल्ड्रन इन इंडिया सपोज. नाउ यू वांट टू स्टडी ऑल द चिल्ड्रन हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 9 और सपोज हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ से 6 to 9 years old. ऑलराइट, अब बच्चे तो बहुत सारे होंगे इंडिया में, है ना. एंड प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल होगा कि इंडिया में हर एक बच्चा जो 6 to 9 years की एज के बीच में है, आप उनके पास जाके अपना डेटा कलेक्ट कर पाएं? इट विल बी प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हर एक बच्चे के पास जाना मॉनेटरी कॉस्ट तो इन्वॉल्व करेगा ही करेगा एंड इट मे ऑल्सो नॉट इंश्योर कि क्या आपने सबको कवर किया है या नहीं. सो पॉपुलेशन इज बेसिकली द entire person or the entire unit you are interested in studying for your research. तो वो सारे के सारे लोग जिनको आप स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं. But since we discussed right now that it will be very very unfeasible to collect sample from all of the people in the population, इसीलिए हमारे पास हमारी सेकेंड टर्म आ जाती है, that is sample. तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द इंटायर पॉपुलेशन, उस पूरी की पूरी जो आपकी बड़ी, सपोज दिस इज योर पॉपुलेशन, पूरी की पूरी जो बड़ी पॉपुलेशन है उसमें से हम एक छोटा सा सैंपल ले लेते हैं एंड वी इंश्योर कि ये जो सैंपल है वो इस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो. ठीक है, द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी ऑफ अ पॉपुलेशन इज योर सैंपल, जिसके ऊपर आप अपनी रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर आप स्टडी करते हैं और इस सैंपल से जो स्टडी करके रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, उन रिजल्ट्स को फिर आप इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं. सो आर दीज टू टर्म्स क्लियर, पॉपुलेशन एंड सैंपल? ठीक है. Now the third term is homogeneous. So homogeneous and heterogeneous, which is your fourth term. These two terms are something which we have studied in our junior classes जब हम साइंस पढ़ते थे. Remember homogeneous mixture, heterogeneous mixtures? ठीक है, थोड़ा याद करो. तो homogeneous is anything which contains the same amount or the same things. तो जैसे homogeneous mixture क्या हुआ, जिसमें सारे materials similar हैं. So since we are talking about statistics and research, तो we will be talking about a homogeneous sample. तो homogeneous sample वो sample होता है जिसमें हर एक member जो है वो कोई एक पर्टिकुलर क्वालिटी आपस में शेयर करता है एंड दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, सारे 10 साल के एज के बच्चे, ये क्या हुए, एक होमोजेनस सैंपल. ऑन द कॉन्ट्ररी, हेट्रोजेनस सैंपल इज जहां पे हमारे पास अलग अलग डोमेन्स के लोग हैं. तो सपोज आई हैव 20 स्टूडेंट्स हु आर 10 years old, 30 स्टूडेंट्स हु आर से 9 years old एंड 50 लोग ऐसे हैं जो 60 years के हैं. सो ये क्या है, अलग अलग लोग हैं. ठीक है, लोग तो ऑफकोर्स आपके होमोजेनस में भी अलग थे, बट ऑल ऑफ देम वर ऑफ 10 years. पर यहाँ पे कोई 10 साल का है, कोई 9 साल का है, कोई 60 years का है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन. तो उस मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजेनस, विच इज नॉट यूनिफॉर्म. सो we have covered population, we have covered sample, we have covered homogeneous sample as well as heterogeneous sample. Now very 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 important term is normal distribution. हालांकि स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत ही यूनिक और इंडिविजुअल पूरा टॉपिक है जिसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, विच वी विल ऑल्सो बी कवरिंग सून इन डिटेल. शायद इस वीडियो के बाद ही मैं एक वीडियो अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए, NPC, विच इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसको गॉसियन कर्व भी बोला जाता है. अभी के लिए जस्ट आपको एक जिस्ट देने के लिए कि व्हाट डू वी मीन बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ बनाती हूँ. ठीक है, सो दिस गोज समथिंग लाइक दिस
and a line that is below it. तो ये है आपका NPC और your Gaussian curve. So if you observe over here, ये जो सेंटर है यहाँ पे एक पीक आया है और जो आपके एक्सट्रीम्स हैं उन एक्सट्रीम्स में बहुत छोटी छोटी सी लाइन बची हुई है. Now this normal distribution is basically used for असाइनिंग आर पॉपुलेशन. हमारी पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखते हैं और हम इसमें अपने सैंपल को लोकेट करने की कोशिश करते हैं. एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन कर्व हमें ये बताती है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लाइज एट द सेंटर. और सेंटर का मतलब क्या होता है? एवरेज. ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है वो एवरेज कैटेगरी में लाई करती है एंड देयर इज ओनली अ लेस और अ फ्यू अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ देयर ऑन द एक्सट्रीम्स. अब दोनों तरीकों के एक्सट्रीम है. एक एक्सट्रीम आपका नेगेटिव एक्सट्रीम है, दैट मीन्स कोई जो भी कॉन्स्ट्रक्ट हम मेजर कर रहे हैं उसमें वो पॉपुलेशन लो है. और एक एक्सट्रीम आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम है, दैट मीन्स जो भी कॉन्स्ट्रक्ट हम मेजर कर रहे हैं उसमें वो पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही हाई है. तो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो NPC के लिए लिया जाता है इज योर IQ, दैट इज इंटेलिजेंस क्वोशिएंट. तो अगर आप देखेंगे IQ का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी पॉपुलेशन में, सो यू विल गेट टू नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लाई इन द एवरेज कैटेगरी. यानी कि ज़्यादातर लोगों का IQ जो है वो एवरेज होता है. ठीक है, there are only 1 to 2% of people who have a very very high IQ and are known as intellectually superior, and again there is very less people like 1 to 2% who have very very low IQ and have been coming under the category of intellectual deficient. All right, but most of the people are there in the average category. So this is what normal distribution talks about कि हमारी ज़्यादातर population average category में है और small amounts हमारे extremes में है. and normal distribution जो है हमें हमारा sample हमारा population इसी कर्व में मिल जाना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज अबाउट स्केल्स. स्केल्स हमने कल की वीडियो में कवर किए थे इन द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट. ऑल दोज हु हैव वॉच्ड यस्टरडेज वीडियो बिल्कुल थरो होंगे इस कंसेप्ट से. रिमेंबर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स. सो बाय चांस इफ यू हैव मिस्ड यस्टरडेज वीडियो और द वीडियो ऑन लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, मेक श्योर यू डू चेक इट आउट. आपके उससे कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर होंगे. सो जस्ट टू गिव यू अ रिमाइंडर, नॉमिनल स्केल क्वालिटी मेजर करते हैं लाइक आई कलर. ठीक है, ऑर्डिनल स्केल्स क्वालिटी के साथ साथ मैग्नीट्यूड यानी कि क्वांटिटी पे भी फोकस करते हैं. इंटरवल स्केल्स एम्फसाइज करते हैं कि इक्वल इंटरवल्स प्रेजेंट हो हर एक कैटेगरी में. एंड रेशियो स्केल्स हैव अ ट्रू जीरो और एन एब्सोल्यूट जीरो, दैट मीन्स द एक्चुअल एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. ठीक है, एंड द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू कवर फ्रॉम दिस टेबल इज वेरिएंस. नाउ व्हाट इज वेरिएंस? कम ऑन, तो हम सबने एक वर्ड सुना है वेरी, है ना. हम सब बोलते हैं कि इट वेरीज, इट डिपेंड्स. सो वेरीज का मतलब क्या होता है? यानी कि कुछ ना कुछ जो इधर से उधर वेरी कर रहा है, डिफर कर रहा है. सो वेरिएंस बेसिकली टॉक्स अबाउट कि हमारा जो पूरा का पूरा डेटा सेट है उसमें हमारा डेटा कैसे वेरी कर रहा है, हमारा डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऑलराइट, सो वन थिंग दैट यू ऑल मस्ट बी नोइंग इज मीन. MEAN, मीन, है ना. मीन क्या है हमारा? कि बेसिकली हमारे डेटा का एवरेज. फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में एक टेस्ट हुआ और हम बोलेंगे कि देखो ऑन एन एवरेज बच्चों के 60 to 70 मार्क्स आए आउट ऑफ 100. सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस स्टेटमेंट? वी मीन बाय दिस स्टेटमेंट कि ज़्यादातर बच्चों के जो स्कोर्स हैं वो 60 to 70 के बीच में ही लाई करते हैं. हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनके 90 अबव हो और कुछ बच्चे ऐसे हो जिनके 50 बिलो भी हो, बट मोस्ट और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव देयर स्कोर इन बिटवीन 60 to 70. सो दैट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मीन. और वेरिएंस में हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा डेटा सेट है उसमें जो अलग अलग स्कोर्स हैं वो हमारे मीन से कितनी दूर है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन एक्सट्रीम में लाई कर रहा है, कौन एवरेज में ही लाई कर रहा है, कौन हाईएस्ट वाले एक्सट्रीम में लाई कर रहा है. सो वेरिएंस इज बेसिकली व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ आवर डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, सो आई होप कि ये जो कुछ 5-6 टर्म्स हैं इनके साथ आप एब्सोल्युटली क्लियर हैं. एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और कौन सी कंडीशंस में कौन सा स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं.
All right, so now we will be talking about your parametric and your non-parametric statistics. तो अगर आप इन टर्म्स के साथ क्लियर हैं तो ये बस चुटकियों का काम है, 2 मिनट और लगेगी एंड यू विल बी क्लियर. सो हमारी जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स होती है, वी हैव सर्टेन अजम्पशंस ओवर हियर. ठीक है, कुछ अजम्पशंस होती हैं जिन्हें फुलफिल करना पड़ता है ताकि हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज करें. बट उससे पहले ये समझ लेते हैं कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स हमें बताती क्या है. तो यहाँ पे इफ यू रिमेंबर व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट योर पॉपुलेशन एंड सैंपल, वी वर टॉकिंग अबाउट अ थिंग कि हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत बड़ी होती है एंड वी कैन नॉट स्टडी इट एंटायरली. तो उसमें से हम कुछ सैंपल निकालते हैं. तो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो है उस पॉपुलेशन के बारे में कुछ क्राइटेरिया बताती है जिससे हम अपना सैंपल निकाल सके. ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, पैरामेट्रिक स्टैट्स हमें क्या बता रही है? पॉपुलेशन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है जिससे हम हमारे सैंपल को एक्सट्रैक्ट करेंगे. सो व्हाट आर सम ऑफ द अजम्पशंस? पहला अजम्पशन पैरामेट्रिक स्टैट्स का है कि ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन. वंस अगेन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? ये जो हमारा कर्व था जहां पे ज्यादातर मेजॉरिटी एवरेज में है और आउटलायर्स में कुछ लोग हैं. ठीक है, तो हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही होने चाहिए. ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए हमारी पॉपुलेशन. देयर शुड बी नो आउटलायर दैट शुड बी प्रेजेंट. सो नंबर 1 अजम्पशन कि ऑब्जर्वेशन हमारी कैसी पॉपुलेशन से आएगी? जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जो इस कर्व की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हो. सेकंड अजम्पशन इज कि हमारा जो सैंपल है इट शुड हैव इक्वल वेरिएंस. तो वेरिएंस क्या था कि हमारे जो डेटा सेट है उसमें ऑब्जर्वेशंस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो वो जो सैंपल है उसकी वेरिएंस इक्वल होनी चाहिए, इक्वल अमाउंट्स में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए डेटा सेट में ऑब्जर्वेशंस. एंड आवर सैंपल शुड बी होमोजेनस. होमोजेनस मतलब ये नहीं कि कोई एक 10 साल का है, कोई 12 साल का बच्चा है, कोई 60 ईयर का अडल्ट है. इट शुड बी होमोजेनस. इफ यू आर एक्सट्रैक्टिंग अ सैंपल, सब 10 साल के होने चाहिए. सो 2 क्राइटेरियाज है सैंपल के लिए, एक तो कि इक्वल वेरिएंस हो और दूसरा कि वो होमोजेनस हो. द थर्ड इज कि कौन से वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, सिर्फ वही वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में विच आर ऑन इंटरवल और रेशियो स्केल. तो इंटरवल स्केल वंस अगेन हैज इक्वल इंटरवल्स, जो कि जैसे अगर किसी ने 95 स्कोर किया, किसी ने 85 स्कोर किया, किसी ने 75 स्कोर किया, सब में इक्वल गैप है 10-10 नंबर का. सो दैट इज इक्वल इंटरवल. ठीक है, रेशियो स्केल क्या था? जहां पे एक एब्सोल्यूट जीरो या ट्रू जीरो प्रेजेंट हो. सो ओनली दोज वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड इन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स व्हिच आर ऑन इंटरवल और रेशियो स्केल. एंड द फोर्थ अजम्पशन इज दैट दीज वेरिएबल्स शुड बी कंटिन्यूअस. सो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि ये वेरिएबल्स ऐसा नहीं कि ब्रेक होते होते चले, दे शुड बी कंटिन्यूअस. फॉर एग्जाम्पल योर एज. ठीक है, एज इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल. या फिर वेट एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है. ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएबल के ऑपोजिट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? कर ही रहे हैं तो लगे हाथ, वो भी समझ लेते हैं. दीज आर द डिस्क्रीट वेरिएबल्स. डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो होते हैं जो एक कंटिन्यूअस सीरीज में ना चले. फॉर एग्जांपल योर जेंडर तो डिवाइड हो सकता है, मेल है, फीमेल है, अदर जेंडर्स हैं. ठीक है, सो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स ही सिर्फ पैरामेट्रिक स्टैट्स में यूज करेंगे जो कि कंटिन्यूअस हो. देयर शुड बी नो ब्रेक इन बिटवीन. फॉर एग्जांपल योर एज, योर वेट, योर हाइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो आर यू क्लियर विद पैरामेट्रिक स्टैट्स? पैरामेट्रिक स्टैट्स, पैरामेट्रिक के जो टेस्ट होते हैं वो हम जब यूज करते हैं जब ये 4 अजम्पशंस फुलफिल हो रही हो. अनदर अजम्पशन इज ऑल्सो ओवर हियर, जो कि होती है कि जो ऑब्जर्वेशंस है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी और चीज पे डिपेंडेंट है. दे शुड बी इंडिपेंडेंट. सो दीज आर सम ऑफ द अजम्पशंस दैट वी नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू यूज द पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स. काफी सारे टेस्ट होते हैं पैरामेट्रिक के, जैसे कि हमारा टी टेस्ट हो गया, अनोवा हो गया, मनोवा हो गया. देयर आर अ लॉट ऑफ दीज टेस्ट जो कि हम आगे आने वाली वीडियोज में इंडिविजुअली डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ समझने वाले हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू योर नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स. अब ये जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है ये कोई भी अजम्पशन फुलफिल नहीं करती. ठीक है, यहां पे जो हमने 4 अजम्पशंस देखी पैरामेट्रिक में वो नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स में बिल्कुल भी नहीं होती. Another thing is we use a heterogeneous sample over here. ठीक है, तो यहाँ पे हमने टर्म कवर की थी ना heterogeneous. तो जब भी आपका सैंपल heterogeneous हो, जब भी आपका सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, तब हम लोग नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं. सो इफ यू नो कि आपका जो सैंपल है जो आपने पॉपुलेशन से लिया है, हो सकता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले कर्व में फॉल ना कर रहा हो सकता है वो बहुत वेरीड सैंपल हो, देन यू यूज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. व्हेन यू हैव अ हेटेरोजेनस सैंपल, ऑफ कोर्स अगर वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे फॉल नहीं कर रहा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दैट मींस वेरीड है आपका सैंपल, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी हेटेरोजेनस सैंपल. सो देन यू विल बी यूजिंग नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स. और यहाँ पे 2 स्केल्स यूज होते हैं, नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल. ऑलराइट, so nominal scale that was dealing with quality,
ordinal scale that was dealing with quantity or magnitude. So these are some of the conditions when we use non-parametric statistics. कौन सी है? Nominal या ordinal scale होना चाहिए, population जो है वो normally distributed जब ना हो, and जो sample है हमारा heterogeneous हो, and all of these four assumptions must not be fulfilled. Then we'll be using non-parametric test. काफ़ी सारे non-parametric test भी होते हैं जैसे कि chi-square है, ठीक है. So we'll be discussing in detail the non-parametric test also in the upcoming videos. So this was about your parametric and your non-parametric statistics and tests. So stay tuned for more videos related to psychology. बहुत सारी और चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं statistics में, like your central tendencies, mean, median, mode, कैसे numericals आते हैं, कैसे solve करते हैं, standard deviation हो गया, and a lot of other things. So thank you so much for watching this video, everybody. I hope you are doing very well and you will continue to do well in your life and career ahead. Stay tuned with Mind Reviews. Subscribe to the channel if you find the videos interesting and useful. So I'll meet you some other day with a brand new video and concepts that have been simplified for you. Thank you so much once again, and bye-bye.